पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? कब से करोगे? कल से क्यों? आज तक क्यों नहीं? कल तो कभी नहीं होता। एक एक क्वेश्चन भैया पढ़ गए हैं, एक एक जो है ना आंसर लिख देंगे, लेकिन अभी तक पता ही नहीं है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। यह वीडियो बनाने से पहले लगभग 4 से 5 दिन हम वैसे टीचर से मिले हैं ना, और 4 से 5 दिन हर एक टीचर से 1-1 घंटा मिले हैं जो पिछले 10 साल 5 साल से लगातार बोर्ड की कॉपी चेक करते आ रहे हैं, 12th क्लास का 10th क्लास का। तो हम उनसे एक ही सवाल पूछे कि आप जो है ना कॉपी में क्या देखते हैं, तो उनका जो है ना जो टॉपिक था वहां पर हम बहुत सारा टॉपिक को लिखे, और उसमें से जो है ना आपके 8 से 10 टॉपिक यहाँ पर लेकर के आए हैं, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट 8 से 10 टॉपिक था उसको हम मेंशन किए, यहाँ पर आपको लेकर के आए हैं। आपको आपका भी 2026 में आने वाला परीक्षा है, आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वरना आप बहुत सारा मिस्टेक कर सकते हैं और आपका 400 450 का सपना जो है चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। दूसरा आपको बता दें कि मेरा खुद 413 प्लस मार्क्स है, 413 मार्क्स है, तो हम कैसे लाए थे, हम कैसे लिखे थे, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, और प्लस में हम बहुत सारा टीचर से ओपिनियन ले करके यह वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हम कहिएगा तो हम 1-2 वीडियो भी इस वीडियो में ऐड कर देंगे, जहां पर टीचर बता रहे हैं कि कैसे कॉपी चेक करना है, ठीक है, और कैसे वो क्या क्या चीज नोटिस करते हैं, तो ये चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर आप जान लीजिए कि आपको एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे करके जाना है, और एग्जाम में मेन चीज कॉपी कैसे लिखना है, क्या क्या चीज पे नोटिस करना है। ठीक है, 10th का स्टूडेंट पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे होते हैं, उतना मिस्टेक कर देते हैं कि उनका रिजल्ट जो है ना पेंडिंग में चला जाता है, उनका रिजल्ट आता ही नहीं है, रिजल्ट में 2 सब्जेक्ट कम दिखता है, या फिर उनका रिजल्ट में पापा के नाम मम्मी के नाम कुछ चेंज हो जाता है। तो ये चीज से अगर आपको बचना है ना, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको हैक्स पता चल जाएगा कि 26 एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। 8 से 10 पॉइंट आपको जो है ना जानकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मेरा नाम है प्रीतम, आप हमें प्रीतम भैया के नाम से जानते हैं, और 10th स्टार आप लोग के लिए स्पेशल चैनल है, जिसपे ना 9th ना 11th सिर्फ 10th का पढ़ाई होता है, और उनो बकवास सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट जो सीधे आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का पहला पॉइंट आ जाएंगे, वो है कि जब भी आप एग्जाम में जाइए ना, जब भी एग्जाम में जाइए, जब भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला दिन जाए दूसरा दिन नहीं, आप कम से कम 2 कलम लेके जाइएगा। 2 कलम में एक रेड, एक जो है ना आपको ब्लैक और एक ब्लू लेकर जाना है। पेन क्वांटिटी बात किया जाए तो कम से कम आपको 4 पेन लेकर जाना है। कितना पेन लेकर के जाना है भैया? तो कम से कम आप जो है ना 4 पेन लेकर के एग्जाम में जाइएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एगो खराब हो गया तो काम नहीं करेगा, तो आपको पास और बैकअप रहेगा ना। ठीक है, क्या रहेगा? बैकअप रहेगा ना, तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको ब्लू 2 और 2 ब्लैक, यानी कि 2 आपको ब्लू लेकर के जाना है। ठीक है, 2 आपको ब्लू लेकर के जाना है और 2 आपको ब्लैक लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये आपके होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं कि एग्जाम में 2 कलम से लिख देंगे तो हमारा मार्क्स कहीं कट गया तो, नहीं आया तो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले एक ही चीज हमको बताए कि जो बच्चे 2 पेन से लिखे रहते हैं ना, ब्लैक एंड ब्लू दोनों का यूज करके लिखे रहते हैं ना, उनका कॉपी जो है ना क्या रहता है, बढ़िया देखने में लगता है। ठीक है, उनका कॉपी क्या लगता है, बढ़िया देखने में लगता है, और उनको जो है ना कॉपी का हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, उनके कॉपी को क्या करते हैं, हम लोग अच्छे से देखते हैं, एक एक पॉइंट को नोटिस करते हैं और बेहतरीन मार्क्स देते हैं। मार्क्स काटते नहीं है, अगर राइटिंग थोड़ा गड़बड़ भी है तो हम लोग मार्क्स काटते नहीं है, क्योंकि उनको कम से कम इतना तो पता है ना हमको क्या चीज ब्लैक से और क्या चीज ब्लू से लिखना है। हर चीज आपको जो हेडिंग पॉइंट होता है ना, उसको आपको ब्लैक से लिखना है, और जो उसमें और भी आंसर लिखना है उसको आप ब्लू से लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आप लिखिएगा, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आप जो है ना दुर्गा पूजा पर निबंध लिखिए। ठीक है, दुर्गा पूजा पे निबंध लिखिए, ये चीज आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो सबसे पहले आप लिखिएगा ना, आप यहाँ पर परिचय लिखिएगा, दुर्गा पूजा का परिचय। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा ना दूसरा चीज कि जो है ना तैयारी कैसा होता है, तैयारी कैसे करते हैं हम लोग, पूजा का महत्व क्या है, महत्व लिखते हैं ना हम लोग। उसके अलावा क्या करते हैं, इसके पीछे कथा क्या है, 4 नंबर पॉइंट। तो ये सब जो है ना आपको लिखना है क्या चीज से, ब्लैक पेन से लिखना है। ये सब आपको क्या चीज से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, और अंत में उपसंहार लिखेगा। तो ये चीज सबको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो आधा से बेसी बच्चे को इस चीज पता नहीं होता है, जिसका वजह से उसका मार्क्स कट जाता है। चलिए, सब पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, वरना पछताइएगा एग्जाम में। हम आई टेल यू अगेन, बार बार हम बोल रहे हैं चीज। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे। अगला स्लाइड क्या है भैया, तो ये आप समझिएगा, ये है यहाँ पर कि सबसे पहले जहां भी आपका बेंच होना, वो लोग बोलते हैं कि देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं चीट वगैरह लेकर जाते हैं और पकड़ा जाते हैं, पेपर उनका छीना जाता है। ठीक है, तो आपको जो है ये चीज गलती पहले ही करना है कि गलती नहीं हो, पहले ही चेक कर लेना है। आप जहां भी बैठिए, ठीक है, जहां भी बैठिए आप क्या कर लीजिए, अपना बेंच के ऊपर नीचे अंदर झांक करके सभी तरह आपको देख लेना है कि कहीं चीट पुर्जा तो नहीं छुपाया हुआ है।
चीट पुर्जा तो नहीं छुपाया हुआ, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना सब बच्चे घबराए हुए होते हैं। और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं ना, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से आएंगे पेपर से आप लोग को एग्जामिनर चेक करने वाला, कैसे एग्जाम चल रहा है, माहौल क्या है बच्चे का, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपको घबराए हुए देख लेंगे तो कहेंगे खड़ा हो बाबू, और पैकेट वैकेट में हाथ लगा के चेक करवाएंगे, ठीक है, आदमी से, गार्ड वगैरह से। तो आपको जो है ये चीज मिस्टेक नहीं करना है, आपको सारा चीज अपना पहले बैठने से पहले सब चीज ढूंढना है कि कोई चीट पुर्जा नहीं है। अगर है चीट पुर्जा तो जाकर के आप डस्टबिन में डाल दीजिए या फिर खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। तो ये आपको चीज करना है, यानी बैठने के स्थान पे उस जगह को अच्छी तरीके से देख ले, बेंच को अच्छी तरीके से देख ले कि कहीं बेंच या उसके आसपास कोई चीट पुर्जा तो नहीं है, पहले से रखा हुआ नहीं है, नहीं तो आपका दिक्कत हो सकती है। क्योंकि वो टीचर डायरेक्ट यही बोल रहे थे कि देखिए बच्चे तो नहीं देखते हैं, बाद में पकड़ा जाते हैं, हम लोग को बहुत माया आता है, दया आता है उस बच्चे पे, वो बच्चे नहीं रखे हुए थे, कोई और रखा था, लेकिन पकड़ा गए, उनका पेपर छीना गया। लेकिन हम लोग चाह के भी अब कुछ नहीं बोल सकते, अगर बोलेंगे तो हम लोग को ही निष्कासित कर दिया जाएगा। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर पॉइंट आते हैं जो कि और ज्यादा VVI पॉइंट है, और ये हर एक बच्चा को अप्लाई करना चाहिए, और इसको अगर छोड़िएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा। सच बता रहे हैं, इसको अगर छोड़िएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा, नहीं मिलने वाला है मार्क्स। देखिए जो आपके यहाँ पर एक कॉपी मिलेंगे, ठीक है, मार्क्स यहाँ पर एक कॉपी मिलेंगे, या फिर आपका एडमिट कार्ड रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड पर से आपको अच्छे से अपना नाम, रोल नंबर, ऑल चीज वहां पर मेंशन करना है। दूसरा चीज आपका OMR और प्रश्न पुस्तक, ठीक है, उत्तर पुस्तक, जो उत्तर लिखने वाला रहेगा, सब्जेक्टिव उत्तर लिखने वाला, उससे आपको मिलाकर OMR उत्तर पुस्तक पर आपको बढ़िया से लिखना है। वरना उत्तर पुस्तक का कुछ और रहेगा अंक, इसका कुछ और रहेगा, और आपका एग्जाम पेंडिंग चल जाएगा, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो आपको जो है ना उत्तर पुस्तक जो आंसर वाला रहता है ना कॉपी, उसको जो है ना आपको अच्छे से देख करके OMR पर भरना है, तभी आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे टीचर बोल रहे थे क्या चीज कि बहुत सारे बच्चे जो है ना गलत कर ले रहे थे, 3 के 4 लिख देते हैं, अब 4 वाला की रिजल्ट 2 बार तो नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग उसका पेंडिंग में कर देते हैं, पेंडिंग में कर देते हैं और रिजल्ट वगैरह दे देते हैं, और बाद में जब रीचेक होता है कॉपी तब उसका रिजल्ट आता है, तो आपको ढेर टाइम लग जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगा, ठीक है। और तो इसलिए जो है ना आप अच्छे से यहाँ पर एक एक अंक को देखिए, और आपको गोला रंगने वाला देगा ना, गोला रंगने वाला कि अपना रोल नंबर को गोला रंग कर बताइए, अपना रोल कोड को गोला रंग करके बताइए, तो वहां पर आप गोला जो है ना बेहतरीन तरीके से रंगिएगा, नहीं तो कंप्यूटर से चेक होगा, आपका स्कैन नहीं होगा, फिर आपका पेंडिंग में चल जाएगा। तो आपको जो है ना गोला हम प्रीफेयर करेंगे हमेशा, आप जो है ना ब्लैक पेन से रंगिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना ब्लैक पेन के क्या करता है, जल्दी से ऑब्जर्व करता है, ठीक है, क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कम ना करे, पूरा फील बढ़िया से करे। दूसरा चीज ज्यादा घास के गोले ना निकाल दीजिए, ठीक है, बहुत बच्चे घंसते घंसते क्या करते हैं, गोले भी निकाल देता है भैया गजब हाल है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारी जानकारी OMR शीट पर भर लेना है। कॉपी में ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगर गलत हो गया, मान लीजिए OMR पर आपको 3 रंगना है, आप 4 रंग दिया, बाद में टीचर कहेगा 4 का है रंग दिया है, 3 रंगो, और 3 रंगिएगा तो आपका चेक नहीं होगा, एक बार में 2 नहीं करता है सिलेक्ट, ठीक है। कंप्यूटर अगर एक बार में 4 गो ऑप्शन है उसमें और 2 गो रंगल रहेगा तो वो किसको सेलेक्ट करेगा, इसलिए उसको रिजेक्ट मार देता है। तो आपको 2 गो नहीं लगना, एकदम ध्यान से भरना है, कोई गलत नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट आएंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और टीचर कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं मिस्टेक्स, ठीक है। क्या क्या करते हैं यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, और देख करके पढ़ लेना है बढ़िया से। आप जब क्वेश्चन पेपर मिले ना तो आपको पहले लिखना शुरू नहीं करना है फटाफट, नहीं तो आपके बाद में एग्जाम में चलेगा, पता चलेगा कि अभी तो बहुत क्वेश्चन है, अभी हम इतने पढ़ाए और टाइम कम है, आधे घंटा बचल है। तो ये चीज आपको नोटिस करना है, पहले आपको प्रश्न को देख लेना है। मान लीजिए कि आपके प्रश्न का इस तरीके से संख्या है, ठीक है, इस 4 5 6 ऐसे करके आपके रहेंगे। मैथ के टोटल आपके रहेंगे कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहेंगे, कोई 15 बनाना रहता है। तो मान लीजिए 30 क्वेश्चन में मान लीजिए पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा है, पांचवा आ रहा है, फिर छठा आ रहा है। तो इस तरीके से रहेगा ना, तो आपको पहले टिक मार लेना हमको कौन कौन हम बनाएंगे और कौन कौन छोड़ेंगे। जब बनाने वाला की संख्या टोटल 15 हो जाए, 30 में से 15 हो जाए, तब आप बनाना शुरू कीजिए। ये नहीं कि पहला ही बनाना शुरू कर दिए, पहला आ गया फटाफट बना दिए, फिर दूसरा आधा बना के छोड़ दिए, फिर तीसरा बना दिए, फिर चौथा बना के छोड़ दिए, समझ में नहीं आ रहा है, आधा बना के छोड़ दिए, आंसर नहीं आया। तो ये सब गलती नहीं करना है, ठीक है। आपको अच्छे से बनाना है और पहले ही टिक कर लेना है कि हमको अगला 15 कौन बनाना है, और साइंस सोशल साइंस में अगला हमको 10 कौन बनाना है, ठीक है। 20 में से कोई 10 बनाना आपको होगा। हिंदी में आपको कौन बनाना है, 10 में से कोई 5। तो ये चीज जो है ना आप पहले से ही टिक कर लीजिएगा, सब आपको नहीं बताएंगे, मेरा खुद आया हुआ है और हम टीचर से एनालिसिस करके लाए हुए हैं सारा चीज, इसलिए आपको हम बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। वो बोर्ड का एग्जाम बहुत दिन से चेक करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का अगला आ जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है भैया, तो ये आपको है जिस क्वेश्चन को आप आंसर आप कंफर्म जानते हैं, मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर
आप 100% जानते हैं, सिर्फ उसी का आंसर आपको रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना उसी को एएमआर शीट में भर दीजिए। ठीक है, गलती होने पर सुधार करने की कोशिश ना करें, सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। मान लीजिए कि हमको आ रहा है 2 नंबर का आंसर 100% क्या है भैया जी, क्या है भैया जी, तो उसका आंसर जो है ना क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ए हो जाएंगे सही। ठीक है, तो हमको जो है ना इस तरीके से ए भर देना है। ठीक है, ए भर देना है बढ़िया तरीके से। अब दूसरा चीज मान लीजिए कि हमको आगे ये 3 नंबर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि 3 नंबर में हमको कैसे मारना ही है, नहीं आ रहा है, नहीं मारो, सिंपल बात है। चौथा आ रहा है तो चौथा के मारो। अब चौथा के मान लीजिए कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर जो है ना, हम मान लीजिए कि इसका आंसर बी है। ठीक है, और हम ए हाली हाली रंग दिया। हम मान लीजिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन पर 5वां का ये है, हम चौथे में हाली हाली ऐसे करके रंग दिए, तो अब पता चलेगा बाप रे, ये तो हम 5वां के मारने वाले थे, चौथे में मार दिए। अब हम तो इसको बी, हमको बी सही होगा, तो फिर हाली हाली बी ऐसे ऐसे मार दिए, घस दिए, मान लीजिए बढ़िया से आप घस दिए। ठीक है, और इसको काट दीजिए भाई ने, एकरा नंबर मिलेगा ना, ये तो खत्म ही हो गया, एकरा कोई कहानी ही नहीं है। इसको कोशिश रख कीजिए, जो हो गया गलत वो हो गया गलत, उसको आप जो है ना सही नहीं कर सकते, चाह के भी सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है ना अगर गलती कोई हो जाए, ठीक है, अगर आपको कोई गलती हो जाए तो आपको उसको सही करने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, आपको सही करने की कोशिश नहीं करना है। समझ में आया? सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में ना रहे, अगर गलत हो जाए तो उसको दोबारा बनाने की कोशिश में ना रहे। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आएंगे। अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर समझिएगा कि 100 में से कोई 50, यानी कि हिंदी का बात किया जाए, हिंदी, संस्कृत और आपके मैथ, ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए ना। कितना सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट हो गए ना। ये तीनों कितना मार्क्स से आते हैं? 100 मार्क्स के आते हैं। और साइंस और सोशल साइंस, ठीक है, ये आपके कितने आते हैं ऑब्जेक्टिव? 80 में से कोई 40 बनाना होता है, और इसमें से 100 में से कोई आपके 50 बनाने होते हैं, कोई 50 बनाने होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना यहाँ पर याद रखिएगा, 100 में से कोई 50 और 80 में से कोई 40 प्रश्न का ही उत्तर आपको देने होते हैं। ठीक है, और जवाब देने होते हैं, और इससे ज्यादा अगर जवाब दीजिएगा तो बेमतलब में आपका टाइम के खत्म होगा, टाइम का खपत होगा, फाजूली की टाइम लगेगा, चेक नहीं होता है। जितना आपका दिया गया है 40 अगर हो गया कंप्लीट, तो दैट्स इट, कंप्यूटर आगे चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको सेट किया गया था लिमिट। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 50 बनाना है, तो सिर्फ 50 ही बनाइए। चाहे 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा आ रहा है, फिर 5वां नहीं आ रहा है, छठा आ रहा है, तो इस तरीके से रेशियो आप सीरियल नंबर के चक्कर में ना रहिए, जो आ रहा है उसको मारिए, 50 गिनिए और दैट्स इट, खत्म। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर पॉइंट आते हैं भैया। इसको पॉइंट बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप पहली बार आए ना 10th स्टार पे, तो 10th स्टार जो है ना आप लोग के लिए स्पेशल चैनल। ठीक है, 10th स्टार क्या है? आप लोग का स्पेशल चैनल है ना, इस पर 9th ना ही 10th ना ही 11th, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर 10th पढ़ाया जाता है, 10th पढ़ाया जाता है। ठीक है, 9th और 11th नहीं। तो इसलिए जो है ना इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम से पहले आपको एक एक चीज बता करके भेजेंगे, एक एक चीज, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, बहुत मेहनत से ये रिसर्च करके 5 से 6 दिन के बाद लाए हैं वीडियो। ठीक है, तो आप जो है ना क्या कर लीजिएगा, लाइक सभी लोग कर लीजिएगा। और आपके माइंड में कहीं से कोई डाउट है या कुछ इसमें टॉपिक छूट जा रहा है, उसको आप लोग कमेंट करके फटाफट बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो 7वां नंबर पॉइंट है, जिस पेज में नाम या सब लिखना रहता है ना, उस पेज में दूसरी तरफ भी आप जवाब ना लिखे, उस पेज को दोनों तरफ छोड़ करके अगला पेज में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर नाम लिखने वाला, यहाँ पर नाम वगैरह लिखने वाला, रोल नंबर वगैरह भरने वाला रहता है। ठीक है, तो इस पेज में आप सब चीज लिख दिए ना, तो इसको पीछे वाला जो साइड होता है उसको छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए ए वाला पेज में हम सब चीज लिख दिए ना, तो यहाँ भाई हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ अब ए में लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, वरना गंदा राइटिंग होगा और मार्क्स आपका कट जाएगा। दूसरा चीज, इधर का छाप जो है ना इस तरफ फूक जाएगा, तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अप्लाई नहीं करना है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट क्या है भैया, कि मान लीजिए कि आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं और उसमें गलत हो जाए ना, गलत अगर उसमें हो जाए तो आपको जो है ना इस तरीके से इस तरह घस देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको नहीं घसना है। ठीक है, आपको बस एक लाइन लेना है, ऐसे काट देना है। ठीक है, एक लाइन लेना है, जैसे यहाँ पर काटा गया है ना, ऐसे काट देना है। अगर घस दीजिएगा ना तो पूरा पेज में आपको वही घसल के दिखाई देगा। ठीक है, जो रब किए रहते हैं ना, सिर्फ वही दिखाई देगा, आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। इसलिए जो है ना गंदी आदत को छोड़ दीजिए, एक लाइन काटना सीख जाइए। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ एक लाइन मानना है। समझिए यहाँ पर लिखा क्या है, उत्तर लिखते समय अपनी लिखावट, हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए और ज्यादा काट कूट ना करिए। अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसे जो है ना सिर्फ एक लाइन से काट दे, उसे पूरी तरीके से रंगीन गंदा ना करे। ठीक है, तो आपको एसिस रहेंगे।
अगला हम लोग यहाँ पर स्लाइड आएंगे। अगला स्लाइड क्या है भैया, तो ये आप लोग के लिए है, क्योंकि प्रीतम भैया बहुत मेहनत किए हैं इस वीडियो के पीछे। तो आप लोग जो है ना कम से कम 1 सेकंड निकाल करके आप लोग 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, 30 सेकंड लगेगा, ठीक है। आप लोग के जितने जो है ना दोस्त है उसके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। जितने दोस्त है सभी के लिए, ठीक है, सभी के पास शेयर कीजिए, एकदम दबा के शेयर कीजिए, सबको कॉपी लिखने आ जाएगा। दूसरा चीज, अगर जो लोग 10th स्टार पर पहली बार आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th स्टार जो है ना एक इकलौता ऐसा चैनल है जिसपे कोई चीज नहीं, सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट और आपको जो है ना जेन्युइन कंटेंट मिलता है जो आपकी एग्जाम में 100% आते हैं, ठीक है। और कोई भी आपके डाउट मन में है या कुछ हम यहाँ पर नहीं बताए हैं या फिर कुछ और आपको टॉपिक पर चाहिए, वो सभी चीज कमेंट में लिखिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, सिर्फ 1 घंटा के अंदर। तो आप लोग अपना कमेंट लिखिए और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। इस वीडियो पर कम से कम हम लोग का 1K लाइक कंप्लीट करना है, ठीक है। आप लोग सभी लोग कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि अभी हाइप का ऑप्शन इस चैनल पे नहीं है, तो आप लोग लाइक कंप्लीट कीजिएगा तब आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग कंप्लीट कीजिए फटाफट, प्रीतम भैया का सपोर्ट कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलता है अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।